एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है तैयारी जीत की। आज यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए और एआरओ आरओ के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 से लेके 15 क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर के, उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है कंप्यूटर पार्ट्स। कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर में कितने तरीके के पार्ट होते हैं? कंप्यूटर में 2 पार्ट होता है। एक होता है आपका हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर, ठीक है। और एक आपका क्या होता है? हार्डवेयर, ठीक है। और एक आपका क्या होता है? सॉफ्टवेयर, ठीक। तो देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे। हार्डवेयर में क्या होता है आपके? हार्डवेयर में आपकी जो चीजें आती हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? पहला होता है मॉनिटर, दूसरा होता है माउस, सीपीयू, रैम या मेमोरी कह लीजिए, ठीक है। देखिए पहले हम जानेंगे कि हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट जो होता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। टेंजिबल जो चीजें टेंजिबल होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है? कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। तो ऐसे पार्ट कंप्यूटर सिस्टम के जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। उस फिजिकल कंपोनेंट्स में भी आपके कई सारी तरीके के कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि मॉनिटर आता है, माउस आता है, सीपीयू आता है, मेमोरी आती है और भी कई सारे कंपोनेंट, स्पीकर आते हैं। ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल है, क्योंकि इनको हम देख सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है? सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ये क्या करता है? ये हार्डवेयर को बताता है कि उसको क्या करना है। तो और हार्डवेयर क्या होता है? जो आप छू सकते हो, देख सकते हो, ये आपका हार्डवेयर होता है। और ऐसे इंटेंजिबल पार्ट जिसको आप केवल फील कर सकते हो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, क्योंकि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कि ये कंप्यूटर को कहता है या हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या करना है, कैसा फंक्शंस परफॉर्म करना है। इन दो मींस हार्डवेयर से जो आपको इंटरेक्ट कराए वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है हार्डवेयर के लिए, ठीक है। तो सॉफ्ट यूजर के लिए ये सॉफ्टवेयर एक तरीके का ब्रिज का काम करता है, क्योंकि यूजर और इसको इंटरेक्ट कराता है आपस में। तो हार्डवेयर क्या होता है? जो आप फील टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, वो क्या है? आपका हार्डवेयर है। ऐसे कंपोनेंट कंप्यूटर के जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। इसमें आपका माउस आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, सीपीयू आ जाएगा, मेमोरी आ जाएगी, स्पीकर आ जाएंगे। ऐसे पार्ट ये आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम का, जो आपको यूजर को इनसे हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराता है। मींस हार्डवेयर को बताता है कि इसको क्या करना है, ठीक है। अब ये थे आपके हार्डवेयर, ये था आपका सॉफ्टवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर को भी आगे 3 फर्दर कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और तीसरा जो है आपका वो क्या है? वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऐसे कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। इसमें मॉनिटर है, माउस है, सीपीयू है, मेमोरी है आपकी। और सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बताते हैं हार्डवेयर को इनको क्या करना है। ऐसे प्रोग्राम होते हैं। इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो आपका आता है वो आता है आपका लिनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, विंडोज हुआ, आपका मोबाइल का जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर वो भी हुआ,
एप्लीकेशन में जो आता है आपका एमएस वर्ड हुआ, फायरफॉक्स हुआ, क्रोम हुआ आपका, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है। क्या है? लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है, और भी कई तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एंड्रॉइड होता है आपका, मोबाइल का जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल में आपकी कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? एंड्रॉइड होता है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये एक तरीके से आपके और हार्डवेयर के बीच में यूजर इंटरफेस का काम करता है। मीन्स हार्डवेयर को और यूजर के बीच में जो इंटरेक्शन का काम करता है, मीन्स इंटरेक्ट कराता है एक दूसरे से, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये आपको और हार्डवेयर को एक दूसरे से इंटरेक्ट कराता है। ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर से कहता है कि कैसे काम करना है, क्या क्या चीजें हैं। तो ये ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो यूजर और हार्डवेयर को एक दूसरे से इंटरेक्ट कराते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरीके का माध्यम समझ लीजिए। माध्यम क्या? जैसे आपने कंप्यूटर पे डेटा डाला, तो ये हार्डवेयर को बताएगा कि ये फंक्शन, ये प्रोग्राम आपको परफॉर्म करना है, ये ऐसी ऐसी चीजें यूजर आपसे करने को कह रहा है। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक क्या करता है, हार्डवेयर के बीच में इंस्ट्रक्शन कराता है। इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं आपके। क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग का काम करता है। आपको और यूजर को इंटरेक्ट करा के प्रोग्राम को ऑपरेट करने का काम करता है। ये जो करता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहता है। ये सब विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है? एक तरीके के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या वेयर, जो एक दूसरे को एक दूसरे से इंटरेक्शन कराता है या इंटरेक्ट कराता है, ठीक है। लाइनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, विंडोज हुआ, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में से ऑपरेटिंग सिस्टम ही कह लीजिए, क्योंकि ये ऑपरेट करने का काम करते हैं। फिर है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं अपने लिए या आप डेली की लाइफ में अपने परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम को, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपका एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका एमएस वर्ड है, वो क्या है? एक तरीके का स्पेसिफिक पर्पज का सॉफ्टवेयर है। क्यों बनाया गया? इसमें क्या करते हो आप? इसमें आपको क्या मिलता है? पूरा पैकेज मिलता है। पैकेज में आप पावर पॉइंट में अपनी स्लाइड बना लेते हो। पावर पॉइंट क्या है? एक तरीके का स्पेसिफिक पर्पज का ही तो सॉफ्टवेयर हुआ, जिसे आप यूज करके अपनी लाइफ में क्या करो, अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करो या फिर अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करो। ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोग्राम के लिए बनाए जाते हैं। एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं। इसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एमएस वर्ड हुआ, क्रोम हुआ, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आप मेंटेनेंस के लिए रखते हैं या फिर अपने कंप्यूटर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रखते हैं। इसमें आता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर आ गया, आपका एंटीवायरस आ गया, ये सब क्या है? आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये एक तरीके से आपके सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या होता है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। जानते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर? मान लीजिए आपने किसी भी चीज के लिए मेमोरी एलोकेट की या फिर किसी को चीज को स्टोर किया जिसकी कैपेसिटी थी 3 बाइट की, लेकिन आपने इसको मेमोरी जो दी वो 4 बाइट की ले ली। अब आपकी जो 1 बाइट की मेमोरी बच गई है वो अनयूज्ड मेमोरी है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है? वो आपकी अनयूज्ड मेमोरी को फ्रेगमेंट करके एक साइड में करता है कि फिर आप उसे फ्यूचर में यूज कर सको। मीन्स अनयूज्ड मेमोरी को एक तरफ करके फ्रेगमेंट कर देता है। ऐसे ही आपका एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस क्या करता है? आपके पूरे सिस्टम को स्कैन करता है कि इसमें कोई पैचेस तो नहीं, कहीं वायरस तो नहीं। तो ये आपके सिस्टम के हेल्थ के सॉफ्टवेयर या मेंटेनेंस के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर और हार्डवेयर को इंटरेक्ट कराता है। जैसे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें जो पहले फाइल डिजाइन की जाती है वो ऐसी फाइल होती है, सिस्टम फाइल होती है, जो यूजर बताती है हार्डवेयर को कि यूजर क्या चाहता है या यूजर कैसे फंक्शन परफॉर्म करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपका एमएस वर्ड हुआ, क्रोम हुआ, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका क्या होता है, सिस्टम का हेल्थ मेंटेन करता है या मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर होता है, जैसे डिस्क रिफ्रेगमेंटर हुआ, एंटीवायरस हुए, ये सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आज हमने क्या जाना कि कंप्यूटर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कैसे क्या आता है, हार्डवेयर में ऐसी चीजें आती है जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर है, माउस है, सीपीयू है, मेमोरी है, स्पीकर है, एक्सेट्रा, ये सब आपके हार्डवेयर पार्ट में आएंगे। और फिर दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को बताता है कि इसे क्या करना है। सॉफ्टवेयर में आपकी तीन कैटेगरी आती है। पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आती है जो एक तरीके से ऑपरेट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे लाइनेक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, एंड्रॉइड हुआ, ये सब क्या है आपके, विंडोज हुआ, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनता है जिसको हम यूज करते हैं अपने काम के लिए, जैसे कि एमएस वर्ड हुआ, क्रोम हुआ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर या एंटीवायरस, ये सब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को मेंटेन करती है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। ये था आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर के दो पार्ट्स में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हमने समझा। अब आगे का जो हमारा टॉपिक होगा कल, हम थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है और कैसी चीजें होती हैं, ठीक है। और आज जो आपने पढ़ा वो क्या था, हार्डवेयर के बारे में पढ़ा और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। अब अगले संडे से हम शुरू कर रहे हैं अपनी टेस्ट की सीरीज, या जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे मल्टीपल, और मैं रोज आपका एक हैंड रिटन नोट डाल रही हूँ अपने चैनल पे ज्ञानशिला@672 पे, जो आपको पढ़ा रही हूँ। आप रोज उसको देखिए और उससे अपडेट रहिए ताकि हम अच्छी से अच्छी पोजीशन सिक्योर कर सकें, उस एक सीट को ले सकें जो हमको लेना है। तब मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच।